दिस वीडियो इज इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। वी डू नॉट गारंटी एनी इनकम। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, वो भी सही जानकारी के साथ। इंटरनेट पर रोज नए नए इनकम के तरीके सामने आ रहे हैं। कोई ज़्यादा प्रॉफिट का क्लेम करता है तो कोई बोलता है कि उसका सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है MD5 बताया जा रहा है। इस वीडियो में ना कोई झूठा वादा होगा, ना कोई गारंटी, बल्कि साफ और समझने वाली जानकारी होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेज की। MD5 को एक वर्ल्ड लीडिंग प्रोजेक्ट बताया गया है। यह प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डिफाई से जुड़ा हुआ बताया गया है। पीडीएफ के अनुसार यह सिस्टम ऑटोमेटेड साइकिल के जरिए पैसिव इनकम देने का दावा करता है। साथ ही इसमें रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और बीएनबी स्मार्ट चेन पर स्मार्ट कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी की बात लिखी गई है। यह जानकारी पूरी तरह पीडीएफ में दिए गए डिटेल्स पर आधारित है। अब बात करते हैं इस कंपनी के दूसरे पेज की। इस पेज में मॉडर्न इनकम से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है कि ट्रेडिशनल इनकम जैसे 9 से 5 की जॉब आज के फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल के लिए कई बार सफिशिएंट नहीं होता। इसके बाद एक्टिव ट्रेडिंग की बात की गई है जिसमें ज़्यादा टाइम, एक्सपीरियंस और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत बताई गई है। साथ ही पीडीएफ में यह भी लिखा है कि कई पैसिव इनकम ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा होता है या रिटर्न कंसिस्टेंस नहीं रहता। नेटवर्क मार्केटिंग इनकम को भी इनकंसिस्टेंस बताया गया है। यह सारी जानकारी पीडीएफ में दिए गए पॉइंट्स के अनुसार समझाई गई है। अब बात करते हैं इस कंपनी के तीसरे पेज की। इस पेज में साइन अप बोनस के बारे में जानकारी दी गई है। पीडीएफ के अनुसार जब कोई यूजर्स रेफरल के जरिए जुड़ता है और 1 USDT का पेमेंट पूरा करता है तो उस रेफरल पर 100% कमीशन मिलने का क्लेम किया गया है। इसके नीचे नोट में यह भी लिखा है कि हर सक्सेसफुल यूजर रजिस्ट्रेशन पर 10 USDT बोनस क्रेडिट किया जाता है। साथ ही रेफरल इनकम को 10 लेवल तक बताया गया है जहां हर लेवल के 1 USDT मिलने का मेंशन किया गया है। यह सारी जानकारी पीडीएफ में लिखे हुए क्लेम के अनुसार है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में सपोर्टेड वॉलेट के बारे में बताया गया है। पीडीएफ के अनुसार यह सिस्टम अलग अलग मल्टी चेन क्रिप्टो वॉलेट के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और बिटगेट जैसे वॉलेट का नाम मेंशन है। साथ ही इजी और सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस की बात लिखी गई है। यह जानकारी पीडीएफ में दिए गए क्लेम पर बेस्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। पीडीएफ के अनुसार MD5 पर रजिस्ट्रेशन सिंपल और फास्ट बताया गया है और यह रेफरल लिंक के जरिए किया जाता है। यहाँ बीईपी नेटवर्क के इस्तेमाल की बात लिखी गई है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में कंपनी अपने फ्यूचर विजन के बारे में बताती है। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपेरेंट टायर स्ट्रक्चर और करियर प्रोग्रेशन जैसे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। साथ ही रेफरल सिस्टम, फिक्स साइकिल और ऑटोमेटेड डिफाई इंजन की जानकारी दी गई है। ये सारी बातें पीडीएफ में लिखे गए क्लेम के अनुसार है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद इसे पढ़ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में अर्निंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। यहाँ डिपॉजिट एक्टिवेट करने, डेली रिवॉर्ड मिलने और साइकिल कंप्लीट होने की जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यूजर अपने अर्निंग को विड्रॉ या री इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन रखता है। यह सारी जानकारी पीडीएफ में लिखे गए सिस्टम के अनुसार है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल्स देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को खुद पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में आप देख सकते हैं कि टोटल मल्टीपल टायर प्लान बताए गए हैं। हर प्लान के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को मैं वीडियो के अंदर खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से कम्युनिटी गाइडलाइन का वॉलेशन हो सकता है। इसलिए अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को खुद पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट पेज की। इस पेज में डायनेमिक प्लान एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ समझाया गया है कि जैसे जैसे यूजर्स अपना कैपिटल ऐड करता है या अर्निंग को कंपाउंड करता है वैसे वैसे प्लान ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि साइकिल कंप्लीट होने के बाद प्लान अपडेट हो सकता है। इस प्रोसेस की पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स में दी गई है। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हैं या किसी लीडर की सपोर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में कैपिटल ग्रो स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है।
यहाँ न्यू डिपॉजिट, डेली रिवॉर्ड को कंपाउंड करना और नेटवर्क रिवॉर्ड को यूज करने जैसे ऑप्शन मेंशन किए गए हैं। पीडीएफ के अनुसार इन तरीकों से कैपिटल को ग्रो करने का प्रोसेस समझाया गया है। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को आप खुद से पढ़ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में कंपनी के 5 कोर इनकम स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। यहाँ डेली डिपॉजिट रिवॉर्ड, लीडरशिप रिवॉर्ड, रेफरल इनकम, ऑनबोर्डिंग बोनस और साइन अप बोनस जैसे अलग अलग इनकम सोर्स मेंशन किए गए हैं। इन सभी इनकम टाइप्स का स्ट्रक्चर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टम रूल पर बेस्ड है। डिटेल्स में समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इस पेज को खुद पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में रेफरल सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ बताया गया है कि सिस्टम मल्टी लेवल स्ट्रक्चर पर वर्क करता है और हर यूजर्स रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है। सेल्फ रेफरल अलाउड नहीं है और स्पॉन्सर परमानेंट रहता है। रेफरल इनकम डिपॉजिट और कैपिटलाइजेशन एक्टिविटी से जुड़ी होती है। अगर आप इसे डिटेल्स में समझना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसे आप खुद पढ़ सकते हो। बात करते हैं अनलॉक डीपर रेफरल इनकम के बारे में। यहाँ पर सिस्टम यह समझाता है कि लेवल्स को धीरे धीरे कैसे ओपन किया जाता है। इस पेज में आप देख सकते हो हर लेवल के लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, जैसे पर्सनल एक्टिविटी को मेंटेन करना और कुछ डायरेक्ट मेंबर का एक्टिव रहना। जैसे आपका नेटवर्क स्टेबल और क्वालिफाइड होता जाता है, वैसे वैसे आगे लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक होते जाते हैं। यह पूरा सिस्टम बैलेंस और फेयरनेस पर बना हुआ है ताकि सिर्फ जेन्युइन और एक्टिव नेटवर्क ही आगे बढ़ सके। इससे पूरे डिटेल्स में अगर आप समझना चाहते हो तो किसी लीडर की सपोर्ट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप खुद इसे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं वेलकम बोनस के बारे में। इस पेज में कंपनी नए यूजर्स के लिए दिए जाने वाले वेलकम बोनस को एक्सप्लेन करती है। यह बोनस सिर्फ पहली बार ज्वाइन करने वाले यूजर्स को मिलता है और यह एक बार का बेनिफिट बताया गया है। यहाँ यह भी समझाया गया है कि जो बोनस मिलता है वह सीधे यूजर्स के रिवॉर्ड बैलेंस में जुड़ता है। आगे चल के यूजर्स अपनी सुविधा और समझ के हिसाब से इस बोनस को सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी ने साफ रखा है कि बोनस को पूरी तरह रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। पूरी जानकारी के लिए अगर आपको इस बोनस को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को पॉज करके या किसी लीडर के सपोर्ट लेके आप इस बोनस को समझ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इस पेज में कंपनी का लीडरशिप करियर सिस्टम समझाया गया है। यहाँ बताया गया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी टीम को सही तरीके से बढ़ाता है वैसे वैसे उसे अलग अलग स्तर की पहचान मिलती जाती है। यह पूरा सिस्टम टीम के काम, सहयोग और लंबे समय तक लगातार जुड़े रहने पर आधारित है। इसमें जो भी स्तर एक बार हासिल हो जाता है वो आगे चलकर बना रहता है। इस लीडरशिप सिस्टम को पूरी तरह समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर किसी लीडर की सपोर्ट से आप इसे समझ सकते हो। सबसे पहले यहाँ कुछ बेसिक रूल बताए गए हैं जो हर यूजर्स को याद रखने चाहिए। पहला, रजिस्ट्रेशन फ़ी। अकाउंट बनाते समय एक स्मॉल टोकन की ज़रूरत होती है, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरा, फिक्स ट्रांजैक्शन फ़ी। हर ट्रांजैक्शन पर एक फिक्स ब्लॉकचेन फ़ी लगती है जो नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए होती है। तीसरा, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई यूजर चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी नया अकाउंट रजिस्टर कर सकता है। चौथा, थर्ड पार्टी डिपॉजिट। इस तरह कोई भी यूजर्स किसी दूसरे यूजर्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। और यहाँ पे पांचवा, फ्री वॉलेट है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्री वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं। और छठा, एक्टिवेट वॉलेट। विड्रॉवल के समय एक छोटा सा हिस्सा एक्टिवेशन वॉलेट में रिजर्व रहता है जिसका पर्पस सिस्टम को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाए रखना है। तो इसी तरह आप 7, 8, 9 सभी रूल्स को यहाँ पे ध्यान से वीडियो को पॉज करके या किसी लीडर के द्वारा इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों, MDeFi के बारे में इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही किसी तरह का प्रॉफिट क्लेम। इस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद डिटेल्स में पढ़ सकते हो या फिर किसी लीडर्स के प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। एक बात बहुत जरूरी है, कभी भी लोन लेकर, किसी से उधार पैसा लेकर या सोना गिरवी रखकर किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट मत करना। डिसीजन हमेशा अपनी बजट, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेना। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी देना था। तो लीडर्स, अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लीडर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।